हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, तो काफ़ी इसमें क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एसएससी लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, ठीक है, या कंपाउंड इंटरेस्ट का हो या कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, वो हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे फास्ट वे में हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। कौन सा रूल लगा करके हम रूल लगाएंगे, डिजिटल सम का रूल लगाएंगे, ठीक है, डिजिटल सम। तो मैंने आपको लास्ट जो मेरा लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने सब बहुत अच्छे से समझा दिया आपको कि डिजिटल सम क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है डिजिटल सम वाला तो ज़रूर देख लीजिए, इसलिए कि इसके बगैर एसएससी में नहीं बाबा नहीं, है ना। इसके बगैर आपको एसएससी में नहीं जाना, ये आपको लॉजिक सीखना ही सीखना है। ये ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है, ठीक है। देखिए जो डिजिटल सम है हमारा, तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ABCD, ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर है, ओके। ये अगर 4 डिजिट नंबर है मेरा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पहले यूनिट प्लेस, ठीक है, फिर 10 प्लेस, फिर 100 प्लेस और फिर उसके बाद 1000 प्लेस, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। इसको ऐड करने से ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको फर्दर देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 999A को आप अलग कर दीजिए, फिर यहाँ से आप 99B को अलग कर दीजिए, फिर आप यहाँ से 9C को अलग कर दीजिए। इसको आप अलग करेंगे तो आपको हमको फिर क्या बचेगा, हमको सिंपली बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अगर आप देखिएगा तो ये जो है मेरा ये ABCD ये जो नंबर है इसका क्या है, इसका सम ऑफ डिजिट है, ये क्या है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। और अगर हम लोग इसको 9 से डिवाइड कर दें तो 9 से डिवाइड करने पर ये क्या होगा, ये पूरा आपका चूंकि इसमें 9 कॉमन है तो ये पूरा जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कम्प्लीटली आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो सिंपली ये बचेगा एज ए रिमाइंडर, ठीक है। तो ये मेरा जो ऊपर वाला वैल्यू है ये मेरा क्या बचता है, ये मेरा रिमाइंडर बचता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर है किसका, आपके दिए गए संख्या ABCD का, ठीक है। कब, व्हेन इट डिवाइडेड बाई 9, जब हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो सम ऑफ डिजिट होता है वो क्या होता है, वो जस्ट रिमाइंडर के इक्वल होता है जब उस संख्या को 9 से डिवाइड किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए 43 को आप देखेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारा आ जाएगा 9 चौके 36 होता है, तो रिमाइंडर मेरा बचेगा 7, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप सिंपली क्या करें, इसको ऐड कर दें डिजिट को, तो क्या होता है 4 + 3 आपका हो जाता है 7। तो एग्जैक्टली देखिएगा सेम आता है आपका, ठीक है, रिमाइंडर के कौन, सम ऑफ डिजिट। तो यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी हमको 9 दिखता है तो 9 को हम क्या बना देते हैं 0। क्यों, इसलिए कि जब 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी डिवाइड कर जाएगा और मेरा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो 9 हो गया, है ना। और 9 के साथ किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को, तो क्या होगा, उसका जो DS है डिजिटल सम है वो 0 ही आएगा। क्यों, चूँकि पहला वाला का 0 हो गया तो सब बाकी सब 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग जो है ना, डिजिटल सम जब हम फाइंड आउट करें तो हम जो भी 9 हो उसको हम कैंसिल कर दें। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, 9 को हम लोग कर देंगे इग्नोर। जहाँ कहीं भी 9 देखेंगे उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और फिर हम लोग जो है डिजिट का सम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, डिजिट का सम ये ध्यान देंगे कि अगर 2 डिजिट का आता है तो उसको फिर से आप वापस जोड़ दीजिएगा 1 + 3, तो वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, पूरा डिटेल में वीडियो देखने के लिए इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। अब आइए हम दिखाते हैं कि इसका सोल्यूशन कितने फास्ट तरीके से डिजिटल सम के हेल्प से हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमको सिंपली क्या करना है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको, ठीक है। जबकि आपका ये दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 ईयर के लिए 38% पर एनम, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट आपका क्या होता है, हाफ ईयरली ऐड होता है, यानी अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो आपको पता है कि अगर अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो 1.5 वर्ष में कितना बार आधा साल आएगा, तो 3 बार आएगा। तो हमारा n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। और जो आधा साल में इंटरेस्ट लगेगा वो सालाना का आधा लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 38 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो 19%। तो सिंपली हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होता है, मेरा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इंटू 1 + R/100 का पावर n-1, ये होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको और सिंपल तरीके से लिखें तो ऐसा होता है P, ठीक है। इसको आप 1 + 0.0R भी लिख सकते हैं,
ठीक है, थोड़ा फास्ट सिर्फ हमको कैलकुलेशन करना है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 19 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आर का वैल्यू को 19 रख दें, ठीक है, तो 19 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.19, ठीक है, 0.19 आ जाएगा। अच्छा अभी देखिए ये मेरा फाइनली आ जा रहा है p इंटू 1 प्लस 0.1, ये 1.19 हो जा रहा है का पावर n यानी 3 माइनस 1, ठीक है। अब हमको इसको बस सोल्व कर देना है। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 11280, ठीक है, अंदर में 119 का पावर 3 माइनस 1। अब देखिए कैसे हम रॉकेट मेथड से इसको डिजिटल सम के हेल्प से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो डीएस के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। 9 बनाइए, 9 बनता है उसको हटा दीजिए। देखिए तो सब को आपको ऐड करना है, तो 1 और 8 को ऐड करते ही 9 बन जाएगा, हटा देते हैं तो बच गया 1 और 2 3, ठीक है। अंदर चलिए यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 9 को हटा देंगे तो 1 और 1 2, 2 का पावर 3 बनेगा, ठीक है, माइनस 1। तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारा देखते हैं कि 3 यहाँ पे 2 का पावर 3 8, 8 में गया 1 तो ये 7 बन गया। 3 सते होता है आपका 21, ठीक है, ये 2 डिजिट है, इसको फिर से आप प्लस कर दीजिए तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो मेरा जो डिजिटल सम आया है वो 3 आया है। तो हमको ये देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, ठीक है। क्या हमको देखना है, विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन हैज़ डिजिटल सम 3, किसका डिजिटल सम 3 है, ये बस देखिए, काफ़ी मोहब्बत से स्पीड में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे इसमें देखते हैं 9 को हटा दिया, यहाँ पे देखिएगा अगर तो 7 और 2 9 बन रहा है, बनाते जाइए और हटाते जाइए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या हो जा रहा है, 8 4 12 3 15, ठीक है। 15 को फिर से एक सिंगल में करेंगे तो 1 + 5 6, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो 5 3 8 और 5 13, 13 को अगर आप सिंगल में कीजिएगा तो 4, 6 और 4 क्या हो गया 10, ठीक है। तो 10 से क्या आ जाएगा, फिर से ये आ गया 1, तो 1 वाला तो करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमको 3 चाहिए। आगे बढ़िए, इसमें देखेंगे 9 हट जाएगा, ठीक है, 7 और 2 9 हटा देते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि 6 4 10, 10 8 18, 18 का मतलब हो गया ये 9। तो देखिए जहाँ 18 बना, 18 का मतलब हुआ 9 और 9 का मतलब हो गया पूरा खत्म, चूँकि ये 9 तो 0 हो जाता है, हमको 9 को तो इग्नोर करना है। हमारा तो प्रिंसिपल क्या है कि हमको इग्नोर करना है किसको, 9 को, ठीक है। तो इसको पूरा हटाइए तो क्या बचा, 3 और 5 8, 8 और 5 13, ठीक है। 13 को आप फिर जोड़िएगा तो 1 और 3 आ जाएगा 4, यानी ये भी मेरा काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखेंगे तो फिर से देख सकते हैं आप, 9 को हटा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 और 2 9 को हटा देते हैं, फिर यहाँ भी 7 और 2 9 को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ 8 बचा है और यहाँ पे मेरा 8 बचा, ठीक है। यहाँ पे 5 3 8 और 5 13, ठीक है। तो 13 और 8 हो गया 21 और 21 को फिर से जोड़िएगा तो 3। तो ये मेरा काम का है, मेरे काम का कौन है, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी 7 और 2 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, 6 और 3 9 बन गया। देखिए डेसिमल से आपको मैंने पहले भी बताया है कि डेसिमल की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डेसिमल को देखना ही नहीं है, बिंदास काम करना है। तो 7 और 2 9 फिर बन रहा है, तो सिंपली 5 बच रहा है, तो ये भी मेरे काम का नहीं है। तो फाइनली जो डिजिटल सम मेरा मैच कर रहा है ऑप्शन से, जो मेरा 3 आया था आंसर का, तो वो डिजिटल सम सी नंबर का है। सो सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। तो डिजिटल सम के हेल्प से आपको इतना बड़ा कोई यहाँ पे नहीं करना है। अगर ये आप तरीका नहीं जानते हैं और आप क्यूबिक करने जाएंगे तो आप बहुत लंबा टाइम ले लेंगे, जबकि 98 और 99% का कट ऑफ जा रहा है, ऐसे पोजीशन में ये सब लेंदी वे आपका काम नहीं चलेगा, आपको डिजिटल सम से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए ये मैंने लगा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है ये खुद से करने की कोशिश कीजिए। फिर से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है अमाउंट रिसीव्ड एट 10%, ठीक है, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर इतना। देखिए इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, किसी प्रीमियम पी का, है ना, किसी प्रिंसिपल पी का इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मेरा प्रिंसिपल पी है, मूलधन जो है इसको आप मूलधन बोलते हैं, अगर मूलधन मेरा P है तो अमाउंट हमको इतना मिल रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, सिंपली A का फार्मूला होता है P, ठीक है, इंटू 1 + R/100, ठीक है, का पावर कितना, तो 4 ईयर का है तो 4, ठीक है, यही हो गया अमाउंट। अच्छा अमाउंट आपको दे रखा है कितना है, 136,893 डेसिमल 35, ये दे रखा है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा R क्या है, R है हमारा 10, तो 10/100 कर दीजिए का पावर 4, ठीक है। इसको कट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 0.1, ठीक है, और 1 ऐड कर दीजिएगा तो 1.1 आ जा रहा है, 1.1 का पावर
4 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो P है वो सिंपली क्या है 1 3 6 8 9 3 3 5, ठीक है, डिवाइड 1.1 का पावर 4। चलिए अब डिजिटल सम का काम कीजिए। डिजिटल सम आप लगाएंगे, ठीक है, और आपका सॉल्यूशन चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं डिजिटल सम क्या आता है, देखिएगा ऊपर में देखते हैं तो 9 को हटा दीजिए, 8 और 1 9 बनता है, हटा दीजिए, 3 और 6 9 बनता है, हटा दीजिए, ठीक है। तो फाइनली बच गया आपका 3 3 6 और 5 11, ठीक है। 11 से बन जाएगा ये 2, ठीक है। नीचे देखते हैं, नीचे देखेंगे तो नीचे है आपका 1 और 1 2 का पावर 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। और 16 का मतलब होता है कितना 7, तो ये आपका आ जा रहा है 2/7, ठीक है। तो P हमारा क्या आ गया, P हमारा आ गया 2/7। मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 7 हो तो चूंकि हमारा जो डिजिटल सम है वो क्या होता है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में रखना है, और भी सिंगल डिजिट क्या होता है, सिंगल डिजिट का होता है, सब याद रखिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे उसका तरीका ये है कि नीचे में हम लोग किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। मैंने आपको बताया था क्यों ऐसा करते हैं, इसलिए कि 7 का 28 हो जाएगा, 28 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1, तो नीचे 1 आ गया, तो नीचे सम को कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर मेरा क्या बच रहा है, ऊपर मेरा बच रहा है 8, 2 चौके 8, ठीक है। तो ये मेरा डिजिटल सम आया P का। अब हम बस ये चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम, कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, ठीक है। तो देखिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे तो 9 को हटा दीजिए, 5 3 8 पहला ही मिल रहा है, यानी ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 4 9 को हटा दीजिए, 8 और 6 14, 14 का मतलब क्या हो गया 5, तो ये मेरा काम का नहीं है, ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया। ये देखिएगा अगर तो 9 को हटा दीजिए, 5 और 2 7 आ रहा है, ये भी मेरा काम का नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 को हटा दीजिए, 7 और 5 12, 12 को 3 लिखेंगे, ये भी मेरा काम का नहीं है। जो डिजिटल सम था मेरा वो था मेरा 8, ठीक है, P का, और जो 8 आ रहा है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर A का आ रहा है। सो दिस इज 1 इज करेक्ट आंसर। तो कितने फास्ट तरीके से आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, एकदम सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेरे को करना होगा तो 1-2 सेकंड में करके निकल जाऊँगा, ठीक है। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं जूम इन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या बोलता है कि मोहन जो है वो 835 रुपये की लागत से 14 साड़ी खरीदता है, फिर 11 साड़ी और ख़रीदता है जिसका कीमत 645 रुपया औसत है, ठीक है। तो अगर उसके द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों का औसत कीमत क्या होगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आपको निकालना है पूरी साड़ियों का। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल ही होता है, ठीक है। अगर आपको निकालना है औसत मूल्य, ठीक है, तो औसत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि आप क्या करेंगे कि 14 साड़ी खरीदा था 835 से, इसको ले लीजिए, फिर प्लस 11 साड़ी खरीदा था इसने 645 से, तो इसको ले लीजिए, ठीक है। अब चूंकि औसत निकालना है तो औसत का मतलब होता है कि टोटल साड़ियों से, यानी 14 और प्लस 11 यानी 25 से आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है, तो आइए देखते हैं डिजिटल सम कैसे आपको करेगा ये, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1 और 5, 1 और 4 5, ये 5 हो गया, ठीक है, 5। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 8 3 11 और 5 16, ठीक है। तो 16 का मतलब हो गया ये 7, तो 7 बचे 35, ठीक है। तो 35 का मतलब हो गया ये आपका 8 प्लस, इधर आइए यहाँ देखते हैं तो 1 और 1 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 4 9 को हटा दीजिए तो गुना 6, तो 6 दूना 12, ठीक है। तो 12 का मतलब हो जाएगा आपका 1 और 2 3, ठीक है। तो हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 8 और 3 11। ऊपर में हमको क्या मिल रहा है, ऊपर में हम लोग देखेंगे तो ऊपर में हम लोगों को मिलता है, ठीक है, ऊपर में 11 मिल जा रहा है। अच्छा 11 को फिर से हम क्या करेंगे, 1 और 1 2 कर देंगे ना, सिंगल डिजिट में करना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर में हमको 2 मिल गया। अच्छा नीचे में 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में 7 आ गया, तो 2/7 आ रहा है। अब 7 वाले केस में आपको बताया था कि ऊपर नीचे 4 से गुना करना होता है, गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको नीचे में तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया 8, ठीक है। तो फिर से देखिए जो डिजिटल सम है वो मेरा 8 आ रहा है, तो हमको चेकआउट करना है कि किसका डिजिटल सम 8 होता है, ठीक है। आइए चेकआउट कर लेते हैं, तो बारी बारी से चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। पहला देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए 7 5 12 और 1 13, ठीक है। 13 और 4 17, तो 17 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 7 3 10 4 14, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, 14 3 17 और 4 21, 21 का मतलब है 2 और 1 3, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद। अच्छा पहला वाला देखिए, तो पहला वाला 8 तो आ चुका है ना, तो 8 ही तो चाहिए था ना, ओहो थोड़ा जल्दी में थोड़ा मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला वाला तो 8 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ
ये वाला 3 वाला तो रॉन्ग हो गया। आगे चेक कर लेते हैं। देखिएगा 7 और 2 9 तो हटा दीजिए, ठीक है। 5 6 11 और 4 15, 15 का मतलब हो गया 6, तो 6 तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ठीक है 7 6 13 और 7 20, ठीक है। 20 4 24 4 28, 28 का मतलब है 8 और 2 10, 10 का मतलब है 1, तो ये भी मेरा नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरा ए नंबर है, जहाँ पे जो डिजिटल सम है ऑप्शन का वो मैच कर रहा है औसत मूल्य के डिजिटल सम से, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। तो आई होप आपको खूब मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और उस क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे आ गया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। आपका ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कट रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। फ्रॉम दी मंथली इनकम, कोई ए है, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट ए है। तो अपने मंथली इनकम से ए जो है 24% अपने घरेलू खर्च में खर्च करता है, 16% मनोरंजन में खर्च करता है और 28% अपने पढ़ाई में खर्च करता है। इसके बाद जो पैसा बच जाता है आउट ऑफ रिमेनिंग, वो 72% जो है वो दे देता है, डोनेट कर देता है, दान दे देता है, ठीक है। तो उसके पास इतना पैसा बचता है, तो बताना है कि उसका मंथली इनकम क्या है, ठीक है। तो देखिए बहुत जल्दी बनेगा ये, बस हमको सिर्फ कैलकुलेशन का ही बात है। कैलकुलेशन तो हम लोग बहुत फास्ट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि मंथली इनकम, अगर इसका हम लोग क्या मान लें, पी सपोज कर लें, ठीक है, कि वो जो है इसका जो मंथली इनकम है, जो प्रिंसिपल है वो पी है। तो पी अब देखिए खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24% खर्च कर दिया हाउस होल्ड में, ठीक है। 16 खर्चा कर दिया इंटरटेनमेंट में और 28 खर्चा कर दिया इसने एजुकेशन में। तो कितना परसेंट खर्च हो गया, देखिए ये आपका खर्च हो गया 68%, ठीक है। तो बचा कितना, तो बचा इसके पास 32%, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए 32% को कैसे लिखेंगे, 0.32, चूँकि आपको बचा हुआ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बचा हुआ अमाउंट के इक्वल करना है, तो यहाँ से तो 32% इसका बचा, तो 0.32। अब इस 0.32 का इसने फिर 72% कहाँ दे दिया है, दान में दे दिया है, ठीक है। तो अगर 72% फिर से दान में दे दिया तो बचा कितना, तो बचेगा 28% यानी 0.28, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है 2403.52, ठीक है। अब बस सिंपली सोल्व करना है, पी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 2 5 और 8 2 10, 10 का मतलब है 1, ठीक है। तो 5 गुना 1 क्या हो गया 5। तो यहाँ पर आपको मिल गया डिजिटल सम कितना 5, ठीक है, पी के साथ में। हाँ अच्छा, अब इधर देखेंगे तो इधर हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए 2 और 2 4, 4 और 5 9 को हटा दीजिए, तो बच गया 4 3 7, ठीक है। इधर मेरा बच गया 7, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का। तो पी का वैल्यू क्या आना चाहिए, डिजिटल सम में 7/5 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर नीचे 5 हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 10 बन जाए, और 10 1 होकर के जो डिनोमिनेटर है उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो 7 दूना 14। अब 14 को फिर से सिंगल डिजिट में बदलिए, तो 1 और 4 को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका सिंपली 5। तो जो डिजिटल सम है पी का वो क्या आ रहा है, वो 5 आ रहा है। तो हमको बस ये चेक करना है कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 है। आइए चेक कीजिए। देखिए पहला को देखेंगे तो 7 और 2 9 हटा दीजिए, 5 और 4 9 हटा दीजिए, बचा 2, तो 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। इसको देखिएगा तो यहाँ से फिर से देखिए 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 को हटा दीजिए, 8 6 14, ठीक है। 14 को आप 5 लिख सकते हैं, सो दिस में भी करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 2 7 और 2 9 हटा दीजिए, 6 5 11, 11 को 2 बोलते हैं, यानी ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो फिर से हम लोग 5 और 2 7 और 2 9 को हटा दिए, 8 3 11, ठीक है। तो 11 को फिर से 2 बोलते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देख पा रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है ये, ठीक है। अगर इसको एग्जाम में आप पूरा मैथमेटिकल करने जाएंगे सो लेंदी, ठीक है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, मैंने लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, ये है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाई 7%, ठीक है। कहीं किसी जो है शहर की आबादी है, ठीक है, जो 7% बढ़ती है पहले साल के अंत में, फिर दूसरे साल के अंत में 6% कम हो जाता है, तीसरे में फिर 3% बढ़ जाता है। अगर 3 साल के बाद इतना जनसंख्या है तो पहले साल के अंत में कितना रहा होगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग फिर से ऐसा मान लेते हैं
कि पहले साल के अंत में कितना रहा होगा, लेट मान लेते हैं पी रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर पी रहा होगा तो देखिए करना क्या है, पहले साल में कितना बढ़ा 7%, ठीक है। तो 7% अगर बढ़ गया तो आपको पता है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.07। कैसे करते हैं, देखिए 7% बढ़ गया यानी क्या, पी का बढ़ गया 7% ना, तो ऐसे निकालिएगा, ठीक है। पी को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पी 1 + 0.07, तो ये तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, बढ़ गया है, ठीक है, तो P इंटू 1.07 ये लिखेंगे हम लोग इसको ऐड करके, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे इसी तरीके से आप देखेंगे तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, घट जाता है। तो कितना घट रहा है, तो घट रहा है आपका 6%, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6% अगर घट रहा है तो होगा क्या, होगा ये कि 1 माइनस हो जाएगा 0.06, तो इसको आप निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.94 आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू, फिर है आपका थर्ड ईयर में 3% फिर बढ़ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 1.03 हो जाएगा, लाइक दैट 7% फर्स्ट ईयर वाला जैसे, ठीक है। अब ये जो पूरा है, ये मेरा पूरा फिगर क्या दिया हुआ है, 5665223 यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये पूरा फिगर है, ठीक है ना, अंतिम में 3 साल के बाद में ये मेरा फिगर है। अब आइए अब यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बस हम लोग को चेकआउट करना है कि डिजिटल सम क्या होगा। तो यहाँ से हो गया 8, ठीक है, ये तो 9 को हटा दीजिए, बचा 4, और यहाँ से हो गया आपका 4, तो 4 चौके 16, ठीक है, 16 का मतलब है 7, ठीक है। 8 और 7 हो गया आपका 56, तो 56 को फिर से जोड़ा जाए तो 5 6 11, ठीक है, और 5 6 11 का मतलब हो गया 2। तो इसका पूरा का जो डिजिटल सम है इस मल्टीपल का, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2। क्लियर है, चलिए अब इधर का देख लेते हैं। इधर 9 को हटा दीजिए पहले, फिर 6 और 3 9 बन रहा है, हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 और 2 7 और 2 9 बन रहा है, हटा दीजिए। और कुछ हटाना है क्या, 8 और 1 9 बन रहा है, इसको भी हटा दीजिए। तो बच गया 5 6 11, ठीक है। 11 का मतलब होता है 2। तो P का जो मेरा जो डिजिटल सम आ रहा है, डिजिटल सम ऑफ P, वो क्या आ रहा है, तो इधर भी 2 है और इसका मल्टीपल भी 2 ही था, तो 2/2 यानी 1 आ रहा है, ठीक है। तो चेक कर लो भाई किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, ठीक है। चलिए ये आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। आप क्या कीजिए कि खुद से पहले चेक करके फाइनल कर लीजिए। हाँ ये तो नहीं है, ये कुछ मिस्टेक है, हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए तो जो वैल्यू दिया हुआ है आपको दिख रहा है, ठीक है। चाहे तो आप इसको आराम से वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से पहले चेक कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसका डायरेक्ट सम 1, किसका जो डिटेल सम है वो 1 आता है, ठीक है। चलिए मैं चेक कर देता हूँ, आपने चेक कर लिया होगा, आई होप आपका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं किसका है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 5 और 2 7 और 2 9 हटा दिए, ठीक है। 6 5 11 बच रहा है, तो 11 का मतलब होता है 2, तो 2 तो नहीं चाहिए मेरे को, तो सी दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 5 और 4 9, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 2 8 5 13, 13 का मतलब होता है 4, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 को जोड़ा गया है 5 बार, ठीक है, तो 25, तो 25 का मतलब होता है 7, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का क्या आ रहा है, 5 4 9 को हटा दीजिए, ठीक है। 8 6 14 और 5 19, ठीक है। 19 का मतलब है 9 और 1 10, ठीक है। 10 का मतलब होता है 1, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, ठीक है। तो देखिए कितने बिंदास तरीके से ये सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, डिजिटल सम के हेल्प से। तो आई होप आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी एंजॉय किया है, ठीक है। और देखिए कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए, आपके पास में बुक है, बुक से आप क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। और याद रखिए अगर उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन दिया ही रहता है। तो ऑप्शन अगर एग्जैक्ट है यानी उसमें आपको अप्रोक्सीमेट नहीं दिया है, याद रखिएगा अप्रोक्सीमेट में काम नहीं करेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर एग्जैक्ट ऑप्शन है तो आप उसमें डेफिनेटली जो है इस मेथड से आप इसमें जाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही पावरफुल मेथड है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको आंसर दिलाएगा, आपका टाइम जो है बचाएगा, ठीक है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, ठीक है।
कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, तो आप जो है बिल्कुल इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद का एक और लेक्चर में है, ठीक है, इसके वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं वो जो बन सकते हैं डायरेक्ट सम से, वो मैंने बनाए हैं, ठीक है, और वो इस तरह से क्वेश्चन बिंदास बनते चले जाएंगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। इफ़ इट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यूअर एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।